कौवा अपने घर के बाहर आग जलाए बैठा था। कढ़ाई चूल्हे पर रखी हुई थी और कढ़ाई से धुएं निकल रहे थे। ये कैसी खुशबू है? शायद कोई पक्षी बहुत ही स्वादिष्ट चीज बना रहा है। छोटी चिड़िया खुशबू के पीछे पीछे कालू कौवे के घर तक पहुंच जाती है। कौवे भैया, मेरा भी मिठाई खाने को दिल कर रहा है, क्या आप मुझे भी मिठाई दोगे? मैं ये मिठाई तुम्हारे जैसे छोटे पक्षियों के लिए नहीं बना रहा। दूसरे जंगल से मेरे दोस्त कौवे आ रहे हैं। मैं ये मिठाई अपने दोस्त कौवों के लिए बना रहा हूँ। कौवे भैया, इस काम में मैं आपकी मदद करूंगी, अगर आप बदले में मुझे थोड़ी मिठाई दे दे तो। अच्छा, अगर ऐसा है तो जाओ जल्दी से अपने घर से शक्कर लेकर आओ। मिठाई में शक्कर थोड़ी कम है, शक्कर मिलेगी तो ही मिठाई स्वादिष्ट बनेगी। ठीक है कौवे भैया, मैं अभी आपके लिए शक्कर लेकर आती हूँ। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया घर जाकर देखती है तो चिड़िया की रसोई में शक्कर खत्म हो गई थी। शक्कर वाला डिब्बा तो खाली पड़ा था। शक्कर तो नहीं है, अब मैं कहाँ से शक्कर लेकर जाऊँ और कैसे मिठाई खाऊं? फिर रानो चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते तोते भैया, मुझे थोड़ी सी शक्कर दे दे। मैं तो अभी अभी दूसरे जंगल से आया हूँ, मेरे घर में तो शक्कर नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँ? हाँ, याद आया, मैं किसान की पत्नी के पास जाती हूँ। किसान की पत्नी जरूर मुझे शक्कर दे देगी। रानो चिड़िया इंसानों की बस्ती की तरफ जाती है। किसान की पत्नी खेतों में गई हुई थी। रानो चिड़िया किसान के घर में बैठकर उसका इंतजार करती है और जब थोड़ी देर तक किसान की पत्नी घर में नजर नहीं आती तो रानो चिड़िया किसान के खेत में जाती है। किसान की पत्नी सब्जियों के खेत में थी। माँ जी, कौवा मिठाई बना रहा है, वो शक्कर मांग रहा है। अगर मैं शक्कर लेगी तो कौवा मुझे भी मिठाई देगा। प्लीज मुझे थोड़ी सी शक्कर दे दे। सुंदर चिड़िया, आ मेरे साथ मेरे घर चलो और शक्कर ले जाओ। लेकिन याद रखना, कौवे झूठे होते हैं। वो शक्कर तो ले लेगा लेकिन आपको मिठाई नहीं देगा। माँ जी, वो मेरा दोस्त है, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो झूठा वादा नहीं कर सकता। फिर रानो चिड़िया किसान के घर जाती है और किसान की पत्नी रानो चिड़िया को शक्कर दे देती है। रानो चिड़िया बहुत खुश होती है और शक्कर लेकर वापस आ जाती है। बढ़िया, बहुत अच्छे चिड़िया। लाओ ये शक्कर मुझे दे दो और थोड़ी देर बाद वापस आकर मिठाई ले जाना। कौवे भैया, मुझे तो और कोई काम नहीं है, मैं यहाँ बैठकर ही इंतजार कर लेती हूँ। कौवा चिड़िया की बात का कोई जवाब नहीं देता। थोड़ी देर बाद मिठाई बन जाती है। कौवे के दोस्त भी दूसरे जंगल से काई काई करते हुए आ जाते हैं। दोस्त कालू, क्या मिठाई बन गई है? हाँ, मिठाई तो बन गई है, चलो मिलकर खाते हैं। कालू कौवे के दोनों दोस्त और कालू कौवा चिड़िया के सामने बैठकर मिठाई खाने लगते हैं। चिड़िया के मुंह में पानी आ रहा था। मुझे भी मिठाई दें कालू कौवे, मैं बहुत मुश्किल से शक्कर लेकर आई थी। तुमने वादा किया था कि तुम मुझे मिठाई दोगे। हाँ, वादा तो किया था, मैं तुम्हें मिठाई जरूर दूंगा, लेकिन अगले साल। ये सुनकर रानो चिड़िया रोने लग जाती है। कालू दोस्त, इसे कहो यहाँ से चली जाए, कहीं ये हमारी मिठाई को नजर ना लगा दे। मैं जा रही हूँ, गंदे कौवे, दुष्ट कौवे, बुरे कौवे। रानो चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। कौवे जी भरकर मिठाई खा लेते हैं और इंसानों की बस्ती की तरफ उड़ जाते हैं। किसान के खेत में मटर की फसल तैयार थी। कौवे चुपचाप जाकर किसान के खेत में जाकर मटर खाने लगते हैं। दोस्त, मिठाई खाने के बाद मटर खाने का तो मजा ही और है। किसान भी चालाक था। किसान ने अपनी सब्जियों के ऊपर जाल लगा रखा था। जब कौवे सब्जियां खाकर उड़ने लगते हैं तो उनके पंजे जाल में फंस जाते हैं और वो सब काएं काएं करने लगते हैं। मैं फंस गया, मैं जाल में फंस गया हूँ। मैं भी, कोई हमें बचा ले। किसान डंडा लेकर आ जाता है और कौवों को मारने लगता है। चिड़िया रानी, इंसानों की बस्ती की तरफ कौवे काएं काएं कर रहे हैं, चलो तो जाकर देखते हैं, शायद किसान कौवों को मार रहा है। अच्छा ही है जो कौवों को मार पड़े। दुष्ट कौवे ने मुझसे काम भी करवाया और मुझे मिठाई भी नहीं दी। रानो चिड़िया और तोता इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। किसान कौवों को मार रहा था। चिड़िया और तोता देखकर
हंसने लग जाते हैं। और मारो किसान जी, इन कौवों को और मारो। मुझे बचा लो चिड़िया चिड़िया, मेरे दोस्तों को और मुझे बचा लो प्लीज। चिड़िया रानी, अगर तुम कहो तो मैं इन कौवों को छोड़ देता हूँ। नहीं किसान जी, जब अगले साल ये कौवा मुझे मिठाई देगा तो अगले साल ही मैं इसे पिटने से बचाऊंगी। चिड़िया प्लीज मुझे बचा लो। कौवे बहुत चिढ़ते हैं और फिर रानो चिड़िया कौवों की जान बचाती है और कौवे कां करते हुए जंगल की तरफ भाग जाते हैं। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गर्मियों की लंबी छुट्टियों के बाद स्कूल जाना कुछ बच्चों को जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था, जैसे गोरी कौवी का बेटा जग्गू कौवा अपना स्कूल का बैग अलमारी के पीछे छुपा देता है। जग्गू बेटा, तुम्हारा स्कूल बैग कहाँ है? कल मैंने यहाँ ही रखा था, सच बताओ तुम्हारा बैग कहाँ है? मम्मा मुझे क्या पता, मैं तो अभी सोकर उठा हूँ। मैं आज छुट्टी कर लेता हूँ, कल चला जाऊँगा स्कूल। जग्गू बेटा, इतनी लंबी छुट्टियां करने के बाद भी तुम्हारा दिल नहीं भरा छुट्टियों से? स्कूल जाओ, अपने टीचर से मिलो, पढ़ाई करो, दोस्तों से खेलो। क्या ये सब अच्छा नहीं लगता तुम्हें? नहीं, मेरा दिल नहीं करता, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। दूसरी तरफ चिड़िया की बेटी छुट्टियों के बाद पहले दिन स्कूल जाने पर बहुत खुश थी। मम्मा जल्दी से मेरा टिफिन दे दे, मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं अपने दोस्तों से मिलूंगी, सबको बताऊंगी कि मैंने नानों के पास जाकर क्या क्या किया। ये रहा आपका टिफिन, अपने बाल सीधे करो और चली जाओ स्कूल। गुड़िया अपना स्कूल बैग उठाती है और अपने घर से निकलती है। वो बहुत खुश थी। आंटी जग्गू कहाँ है? क्या वो आज स्कूल नहीं जाएगा? जग्गू बाहर आओ बेटा, देखो गुड़िया तुम्हें लेने आई है। जग्गू घर से बाहर आता है। तुम क्यों आई हो? जग्गू भाई, छुट्टियां खत्म हो गई हैं, अब हमें स्कूल तो जाना ही होगा। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? मैं नहीं आगे बढ़ना चाहता, मैं पीछे ही ठीक हूँ, तुम जाओ। इसका स्कूल बैग नहीं मिल रहा, ना जाने कहाँ छुपा दिया है इसने। गुड़िया घर के अंदर जाती है और अलमारी के पीछे से जग्गू का स्कूल बैग निकालकर गौरी आंटी को दे देती है और हंसने लगती है। मुझे पता था, जग्गू ने मुझे बताया था कि वो अपना स्कूल बैग कहाँ छुपाता है। मुझे नहीं जाना स्कूल। मम्मा प्लीज मुझे आज छुट्टी कर लेने दे। जग्गू भाई, आज तो पहला दिन है छुट्टियों के बाद, आप आइए मेरे साथ, बहुत मजा आएगा। फिर ना चाहते हुए भी जग्गू अपना स्कूल का बैग उठाता है और गुड़िया के साथ स्कूल चला जाता है। जग्गू, क्या तुमने अपना छुट्टियों का काम किया है? नहीं, इसलिए तो मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मुझे टीचर से मार पड़ेगी। गुड़िया, तुम मुझे आज स्कूल क्यों लेकर आई हो? जग्गू, आज नहीं कल तो स्कूल आना ही था हमें। रही छुट्टियों के काम की बात, हम सब मिलकर तुम्हारा छुट्टियों का काम लिख देंगे। थोड़ी देर बाद बूढ़ी कौवी क्लास में आती है। बच्चों, आज खुद से ही पढ़ाई करो, तोते टीचर को बुखार है, वो आज स्कूल नहीं आएंगे। ये सुनकर सबसे ज्यादा खुश जग्गू कौवा होता है। फिर वो सब एक दूसरे से बातें करते हैं। मेरी नानों ने मेरे लिए बेसन के लड्डू भी बनाए थे। मैं पूरे 2 महीने अपनी नानों के घर रहा हूँ छुट्टियों में। और मेरी नानों के घर के पास एक झरना है, मैं सारा दिन झरने पर बैठकर अपना छुट्टियों का काम लिखती थी। गुड़िया, तुमने कहा था कि तुम सब मिलकर मेरा छुट्टियों का काम लिख दो। फिर वो सब दोस्त छुट्टी से पहले ही झरने पर चले जाते हैं। जग्गू सबको एक एक नोटबुक दे देता है और जग्गू के सभी दोस्त जग्गू का छुट्टियों का काम लिखने लगते हैं। जग्गू, तुम ये इंग्लिश का काम लिखो, मैं मैथ का लिखती हूँ। थोड़ी ही देर में वो सब दोस्त मिलकर जग्गू का सारा छुट्टियों का काम लिख देते हैं। जग्गू बहुत खुश हो जाता है। अब मुझे स्कूल जाने से कोई डर नहीं है। जग्गू मेरे दोस्त, हमेशा ऐसे नहीं चलेगा। आपको चाहिए था कि छुट्टियों में खेल के साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान देते, जैसे हम सब ने खेला भी और अपना अपना छुट्टियों का काम भी लिख लिया। गुड़िया, सच कहा, मैं अपने किए पर बहुत पछता रहा था। आपने मुझे तोते टीचर से बचा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। जग्गू बेटा, कैसा रहा आज स्कूल में पहला दिन? मम्मा, बहुत मजा आया। अच्छा ही हुआ जो गुड़िया मुझे आज स्कूल ले गई। मैंने अपना छुट्टियों का काम भी लिख लिया है, अब मुझे कोई डर नहीं है।
दूसरे दिन आसमान पर बादल थे और हल्की हल्की बारिश भी थी, मगर जग्गू कौवा अपना स्कूल बैग उठाकर तैयार हो जाता है। जग्गू बेटा, मौसम खराब है, आज छुट्टी कर लो। नहीं मम्मा, मुझे अब एहसास हो गया है कि हमें अपना काम समय पर करना चाहिए। अब मैं कभी स्कूल से छुट्टी नहीं करूँगा और अच्छे से दिल लगाकर पढ़ाई करूँगा। जग्गू गुड़िया के घर जाता है। गुड़िया भी तैयार बैठी हुई थी। मम्मा देखें, जग्गू मुझे लेने आ गया है, अब मैं जाऊँ? ठीक है बेटी, जाओ। गुड़िया और जग्गू अपने स्कूल चले जाती हैं। ये बच्चे भी अजीब हैं, जब कहें तो छुट्टी करते नहीं हैं और जब ना कहें तो स्कूल ना जाने की जिद करते हैं। वो सब छोटे पक्षी दोस्त क्लास में बैठे हुए बहुत खुश थे। जग्गू कौवे को आज तोते टीचर के आने का कोई डर न था, क्योंकि उसका छुट्टियों का काम मुकम्मल था।